ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जिसका नाम किम मिन क्यू है। मिन क्यू को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके जिस्म पर खौफनाक दाने आ जाते हैं और ऐसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि वो कभी कभी बेहोश हो जाता है और मर भी सकता है। मिन क्यू भी चाहता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी के चलते वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से इसने अपने आप को घर में 10 साल से बंद रखा है। मिन क्यू अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर ओ ने इसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब एक दिन डॉक्टर मिनक्यू से कहता है कि वो इस बीमारी के साथ जीना सीख ले, साथ ही वो मिनक्यू को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो कि इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एनर्जी नॉर्मल है, येलो में हल्का सा अटैक, ऑरेंज में मिनक्यू की नर्वस बंद हो जाएंगी और रेड में वो कुछ ही मिनट्स में मारा जाएगा। एक दिन प्रोफेसर होंग नामी साइंटिस्ट मिनक्यू से राब्ता करता है और वो कहता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक एडवांस रोबोट बनाया है। अब क्योंकि रोबोट इंसान नहीं है, इसलिए मिनक्यू जब भी रोबोट को टच करेगा तो उसे एलर्जी महसूस नहीं होगी। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत पूरे $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिनक्यू होंग से मिलने के लिए उसकी लैब में जाता है और जैसे ही मिनक्यू वहाँ पर पहुँचता है तो वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन ये लड़की यहाँ पर अपना नाम AJ3 बताती है, यानी कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट है जो कि प्रोफेसर होंग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिनक्यू इसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और पहले तो वो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब वो इसे छूता है तो मिनक्यू को इसके शरीर पर कोई दाने नजर नहीं आते। ये देखकर मिनक्यू बहुत ही खुश हो जाता है और AJ3 मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा पेप्सी की बोतल जैसी फेंकता है जिसकी एक बूंद टिन से निकलकर रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और उसकी टीम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अगले दिन AJ3 की डिलीवरी थी। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाता है। इसे याद आता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया जो कि रोबोट AJ3 की हम शक्ल है, इसे मिनक्यू को रोबोट बनाकर डिलीवर करने के बारे में सोचता है। अगले दिन होंग जिया से मिलने के लिए जाता है। प्रोफेसर होंग जिया से कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए AJ3 बन गई तो वो इसे $10 मिलियन देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया बहुत ही ज्यादा गरीब है और इसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जिया को लैब में ले आता है और इसे वो रोबोट दिखाता है, जिसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरीके से काम करता है और हत्ता के जिया को रोबोट के सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पर विग और आंखों पर लेंस लगाते हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस होते हैं और वो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और इसकी टीम कैमरे की मदद से जिया को मॉनिटर करेंगे। अब जिया को सब कुछ समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिनक्यू के घर में डिलीवर कर दिया जाता है। मिनक्यू जैसे ही इस लॉकर को खोलता है तो जिया से देखकर डर जाती है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि कुछ दिन पहले जिया फूड की डिलीवरी देने के लिए मिनक्यू के पास जाती है और मिनक्यू को पिज्जा की क्वालिटी कुछ खास नहीं लगती, इसलिए वो जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसलिए जिया इससे लड़ने लगती है, लेकिन मिनक्यू इसे बच रहा था कि कहीं वो उसे टच न कर दे और उसे दूर फेंककर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि जिया इसे देखकर डर जाती है, इसलिए मिनक्यू प्रोफेसर को कॉल करता है और इसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ3 की 2 मूड हैं, ऑपरेशनल और फ्रैंक मूड। ऑपरेशनल मूड में वो प्रोफेशनली काम करती है, जबकि फ्रेंड मूड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मूड में है, लेकिन इसे एक बटन दबाकर ठीक किया जा सकता है। मिनक्यू प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे एक बटन दबा देता है। जिया के रिसेट होने के बाद मिनक्यू इस रोबोट का इंटेलिजेंट टेस्ट लेता है, लेकिन तभी लैब की बिजली चली जाती है और प्रोफेसर होंग और जिया का कनेक्शन आपस में टूट जाता है। अब इसे अपने आप से ही मिनक्यू को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिनक्यू जिया को एक बॉक्स खोलने के लिए देता है जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से था। जिया को मैथ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो गुस्से में आकर डब्बे को ही तोड़ देती है, जिससे मिनक्यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिनक्यू इसे 10 सेकंड में उबला हुआ अंडा छीलने को कहता है। जिया पहले भी एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसलिए वो बहुत ही आसानी से कर लेती है। मिनक्यू ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो रोबोट की होशियार होने की तारीफ करता है। और अगले ही पल लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वो जिया के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मिनक्यू पर गुस्सा हो रही है क्योंकि मिनक्यू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी प्रोफेसर को मिनक्यू का फोन आता है
और मिंक्यू कहता है कि तुम लोग मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी फूल चुकी है, जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल चुका है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और साथ में मिंक्यू को खबरदार करता है कि वो इसके सीने को ना छुए क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इसका प्रोसेसर भी खराब हो सकता है। इसके बाद मिंक्यू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी मेडिसिन इसके हलक में फंस जाती है और सांस घुटने की वजह से वो फर्श पर गिर जाता है। इसी वक्त जिया भाग कर आती है और इसकी पीठ थपथपा कर इसकी मदद करती है। मिंक्यू जैसे ही होश में आता है तो वो हैरानी से पूछता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर भी नहीं दिए, तुमने मेरी मदद कैसे की? जिस पर जिया बोलती है कि वो बहुत सी चीजें बगैर ऑर्डर के भी कर सकती है। इसके बाद पहली बार मिंक्यू उस रोबोट को टच करता है, लेकिन हैरत की बात ये है कि मिंक्यू को किसी चीज की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंग इसे डांटता है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जिया मायूस हो जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया और वो नाराज होकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसी वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया गया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त मिंक्यू की कॉल आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहता है कि इसे पूरे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए ताकि वो रोबोट को डीपली समझ सके। अब यहाँ पर प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई चारा मौजूद नहीं होता, इसलिए वो जिया के पास जाता है और उसके हाथ पैर जोड़कर उसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने के लिए कहता है। इस बार वो उसे ज्यादा पैसे देने की ऑफर करता है। पैसों की बात सुनकर जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AJ3 वापस नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में वापस ले आएंगे। अगले दिन बदकिस्मती से जिया का पेट खराब होता है और वह मैनेज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो फाड़ कर देती है। मिंक्यू हैरानी से पूछने लगता है कि ये क्या आवाज है, ये किसने किया, बताओ मुझे। जिस पर रोबोट जवाब देता है कि ये आपने किया है मेरे मालिक। जल्दी बदबू चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए जिया मिंक्यू को जल्दी से कपड़े बदलने के लिए कहती है। ये भोला भाला मिंक्यू इस पर यकीन कर लेता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई और इंसान मौजूद नहीं होता और वो कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। इसका फायदा उठाकर जिया वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। मिंक्यू जल्दी से वापस आ जाता है और वो देखता है कि रिपोर्ट गायब है। वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है, लेकिन आखिरकार वो देखता है कि जिया इसके महंगे परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही है। मिंक्यू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रिपोर्ट तो पानी के पास भी नहीं जाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो? जिस पर जिया जवाब देती है कि मैं एक एडवांस रोबोट हूँ और मैं ये काम बहुत ही ध्यान से करती हूँ। जब मिंक्यू जाने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा है। वो इसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसका पैर साबुन पर आने की वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाता है। जिया इसकी तरफ भागती है इसको बचाने के लिए, लेकिन मिंक्यू को बचाने की बजाय वो परफ्यूम पकड़ लेती है और इसके ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों पर गहरी चोट आ जाती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है तो वो गलती से कार्ड्स का टावर गिरा देती है, जिसे मिंक्यू ने पूरे 7 साल से संभाल कर रखा हुआ था। ये देखकर मिंक्यू जोर जोर से चीखने लगता है और इससे पहले कि वो मजीद इससे कुछ कहता, वो कहती है कि इसकी बैटरी 5% रह गई है और वो अपने आप को स्टैंड मोड में रहने का बहाना करती है। इसके बाद मिंक्यू प्रोफेसर से मिलता है और उसे कहता है कि वो रिपोर्ट की गलतियों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है, लेकिन प्रोफेसर उसे कहता है कि उसे और डीपली रिसर्च करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और मिंक्यू उस पर राजी भी हो जाता है। अगले दिन मिंक्यू को बहुत ही खुसूसी मेहमान आने वाला था, इसलिए वो जिया को बाहर आने से मना करता है। मेहमान कोई और नहीं बल्कि रिया होती है, इसकी पहली मोहब्बत। मिंक्यू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन जब रिया इसके कंधे पर हाथ रखती है तो मिंक्यू के जिस्म पर एलर्जी होने लगती है और वो ये सब रिया से छुपाने के लिए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है ताकि वो किसी तरह उस कमरे में पहुंच जाए जहाँ पर इंजेक्शन रखा हुआ था। मिंक्यू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो जमीन पर रेंगने लगता है, हत्ता कि वो सिरिंज पकड़ने में भी नाकाम रहता है। तभी जिया देखती है कि मिंक्यू जमीन पर लेटा हुआ है और उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मिंक्यू को एलर्जी नहीं थी और मिंक्यू के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिंक्यू जब कार्स का घर बनाता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हर कोई मिंक्यू की बर्थडे पार्टी पे आया होता है। पार्टी के खत्म होते ही सभी लोग अपनी कार में बैठकर घर में वापस जा रहे होते हैं। तभी एक बैलून उसके बाप के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सामने आने वाला ट्रक इन्हें टक्कर मार देता है। अगले सीन में मिंक्यू हॉस्पिटल में उठता है। छोटा मिंक्यू अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा रो रहा होता है, जो कि दोनों हादसे में मर चुके थे। दिन के वक्त बहुत सारे रिश्तेदार इससे मिलने के लिए आते हैं और इसका बड़ा बनने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन असल में कोई भी इसे संभालने नहीं आया होता, बल्कि सभी लोग इसके बाप की प्रॉपर्टी हड़पने आए होते हैं।
लेकिन जब मिंक्यू बाथरूम में जाता है तो इसे जेब से एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना। अगले दिन यूचुल नामी इसका दोस्त आता है और मिंक्यू के हाथ में एक एडॉप्शन पेपर रख देता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम मेरे भाई बन जाओ, और कहता है कि इसे इसके बाप ने भेजा है। मिंक्यू थोड़ी देर सोचता है और वो आखिरकार पेपर्स पर साइन कर देता है। यूचुल अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब मिंक्यू इसके हाथ को देखता है तो वो शैतानी हाथ में चेंज हो रहा था। मिंक्यू डर कर वहाँ से भाग जाता है और देखता है कि यूचुल जिस हाथ से उसे पकड़ा था उस हाथ पर थोड़ा सा छाला बन चुका है। थोड़ी देर के बाद यूचुल अपने बाप के पास वापस जाता है और ऐसे कागजात देते हुए कहता है कि काम हो गया है। लेकिन जब इसका बाप आखिरी सफा देखता है तो तब इसे पता चलता है कि मिंक्यू ने सिग्नेचर की जगह कुछ और ही लिख दिया है। इसके बाद छोटा मिंक्यू एक खाली हवेली में जाता है और इस दिन के बाद वो दूसरे इंसानों से दूर रहता है क्योंकि हर कोई इसकी प्रॉपर्टी हड़पने में लगा हुआ था और वो दूसरे इंसानों को नाली का कीड़ा समझने लगता है, जिस वजह से इसे एलर्जी होने लगी थी। इसके पर्सनल डॉक्टर के अलावा एलर्जी के बारे में और किसी को भी मालूम नहीं होता। सेन दोबारा प्रेजेंट में आता है। मिंक्यू जागता है और अपने साथ जिया को पाता है। मिंक्यू से बताता है कि उसने ख्वाब देखा है कि बहुत सारे लोग इसके पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। इसके बाद वो जानकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है, इसलिए वो जिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने इसे इंजेक्शन दिया था। जिया और मिंक्यू एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने लगे थे और इनका रिश्ता मजीद गहरा होने लगता है और वो एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। एक दिन मिंक्यू रिया को कहता है कि वो इसके साथ रिया की डेट पर जाए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा देर तक बैठते हैं, लेकिन जैसे ही रिया वहाँ से जाने लगती है तो वो मिंक्यू को हाथ मिलाने का कहती है और फिर मिंक्यू डरते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसे एलर्जी शुरू हो जाती है और इसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। और जब वो अपना इंजेक्शन पकड़ता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि इसे ये इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो इस बेकार जिंदगी से थक चुका था। इसकी स्मार्ट वॉच बहुत ही तेजी से बीम करने लगती है। जिया इसके पास आती है और वो होश में आ जाता है। जब जिया मिंक्यू को देखती है तो मॉनिटर नॉर्मल हो जाता है। मिंक्यू इंजेक्शन के बगैर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक बंदा गलती से मिंक्यू से टकरा जाता है और वो बंदा मिंक्यू को चेक करने के लिए जैसे ही उसे टच करता है तो तभी मिंक्यू देखता है कि उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। ये देखकर मिंक्यू ज्यादा हजूम में जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद को चेक कर सके, क्योंकि उसने ऐसा 10 सालों में नहीं किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक बच्चा मिंक्यू के हाथ से टकराता है, लेकिन उसे दोबारा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक बहुत ही बड़े हजूम में जाते हैं जहाँ पर मिंक्यू के साथ वाला शख्स इसका हाथ पकड़ता है। तभी मिंक्यू मॉनिटर पर देखता है, लेकिन सब ठीक होता है। ये देखकर मिंक्यू की आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर ओ को फोन करता है और रोते हुए कहता है कि इसकी एलर्जी खत्म हो चुकी है। तभी एक शख्स उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से मॉनिटर बीप करने लगता है। दूसरी तरफ जिया मिंक्यू को ढूंढना शुरू करती है क्योंकि वो दोनों गुम हो चुके थे। जब वो मिंक्यू को देखती है तो उसकी एलर्जी खत्म होने लगती है और जब एक जोड़ा उन दोनों के दरमियान में आता है तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। मिंक्यू अपने डॉक्टर को बताता है कि कोई यहाँ पर है जिसे मैं देखता हूँ तो वो एलर्जी खत्म हो जाती है, और जब इसे नहीं देख पाता तो एलर्जी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिंक्यू कॉल बंद कर देता है और जिया को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर ओ से फोन पे बात करता है और उसे कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी हैरान है कि पहली बार मिंक्यू को किसी इंसान पर टच करने के बाद उसे इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिंक्यू जहाँ पर भी जाता है जिया उसके साथ ही रहती है और वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। इसी दौरान एजेंट 3 रोबोट रिपेयर हो जाता है, लेकिन इसे प्रोफेशनली काम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि AJ3 कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिया जिसे मिंक्यू के साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी, वो ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। एक दिन मिंक्यू जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन उसे एक अलग मेज पर बिठा दिया जाता है। फिर वो रिया और उसके बाप को मिलता है। जब वो तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो दूर बैठी हुई जिया उन्हें देखकर परेशान हो रही होती है। कुछ देर के बाद मिंक्यू से लेने के लिए आता है तो वो उसे नजरअंदाज करती है और वहाँ से चली जाती है। अब मिंक्यू तभी सेफ है जब जिया उसके पास हो, लेकिन एक दिन वो अकेला गैस स्टेशन पर जाता है और अटेंडेंट डिग्गी में पड़े हुए कार्ड उठाता है अपना बिल लेने के लिए। जब वो कार्ड वापस करता है तो वो मिंक्यू की उंगली पर गलती से टच कर देता है, लेकिन मिंक्यू इस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी देर दूर जाने के बाद मिंक्यू को याद आता है कि अटेंडेंट जब मुझे कार्ड दे रहा था तो मेरा हाथ उससे टच हुआ था और मुझे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और अब मॉनिटर भी बिल्कुल नॉर्मल है, हत्ता कि जिया भी इसके साथ नहीं है। इसके बाद किम अपने प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलने जाता है और इससे पिछले 10 साल इसके साथ मेहनत करने का शुक्रिया अदा करता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसके बाद डॉक्टर किम से कहता है कि वो AJ3 को वापस भेज सकता है, अब वो मुकम्मल तरीके से ठीक हो चुका है। अब अगले दिन किम प्रोफेसर के पास जाता है और उसे
कहता है कि उसे रोबोट से मोहब्बत हो चुकी है। प्रोफेसर उसे कहता है कि वो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो कि पहले से प्रोग्राम किया गया था। ये सुनकर मिंक्यू कहता है कि वो पागल हो रहा है और वो प्रोफेसर से इसका हल पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिंक्यू के पास आता है और उसे कहता है कि एक रास्ता है, अगर वो एजे 3 को रिसेट कर दे इसी तरह वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। मिंक्यू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन अब वो जानता है कि यही रास्ता बचा है। इसके बाद जिया भी ये खबर सुनती है और वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। जिया आखिरी बार एजे 3 के कपड़े पहनती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया मिंक्यू के सामने खड़ी है और बाहर बर्फबारी हो रही है और मिंक्यू उसे आखिरी बार सैर के लिए ले जाता है और फिर वापस हवेली में ले आता है। आखिरकार वो एक दूसरे का सामना करते हैं। मिंक्यू उसका शुक्रिया अदा करता है, जिसे देखकर जिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिंक्यू जिया के पास जाता है और उसे अपनी माँ का हार निकालकर जिया के गले में डाल देता है। इसके बाद वो उसे गले लगाता है और तुरंत रिसेट का बटन दबा देता है। लैब में असली एजे 3 को मैसेज पहुंच जाता है कि मिंक्यू का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। रात को मिंक्यू और जिया सोते वक्त रोते हैं, लेकिन रात को जिया इतनी ज्यादा रोती है कि वो अगले दिन बीमार पड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसे हम देखते हैं कि इसने अभी भी मिंक्यू की माँ का हार पहना हुआ है। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर जिया अपनी दादी के शहर चली जाती है, जबकि मिंक्यू रिया के साथ शादी की तैयारी करता है। एक दिन मिंक्यू ट्रेन पर चढ़ता है, जहाँ पर वो एजे 3 जैसा चेहरा देखता है और वो सोचता है कि ये वही रोबोट है ना। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठने के बावजूद एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि जिया को मिंक्यू के साथ बोलने से मना किया गया था। लेकिन मिंक्यू को शक होता है कि ये वही रोबोट है, इसलिए वो प्रोफेसर को फोन करता है और कहता है कि उसने एजे 3 जैसा चेहरा देखा है। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि उसने इस रिपोर्ट को किसी ऐसे शख्स पर बनाया था जो कि इसका जानने वाला था। मिंक्यू कहता है कि क्या वो इसे बात कर सकता है, तभी प्रोफेसर इसे मना करता है। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी ये इसका पीछा करता है और वो इसे बात करने लगता है, जिस पर जिया मसरूफ होने का नाटक करती है, लेकिन मिंक्यू इसका इंतजार करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। इसी दौरान जिया जल्दी से किचन में जाती है और केम का दिया हुआ हाथ तुरंत प्लेट के बीच में छुपा देती है। बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, लेकिन मिंक्यू अभी भी वहाँ पर बैठा होता है, जिसकी वजह से जिया उससे बात करने पर मजबूर हो जाती है और वो उसे बताती है कि उसने 4 साल पहले डॉक्टर होम से पैसे लिए होते हैं और तुम्हारे सामने रोबोट होने का नाटक करने को कहा गया था। मिंक्यू से मजीद पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जिया से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए वरना वो पुलिस को कॉल कर देगी। मिंक्यू चालाकी से उसकी दादी से पूछता है कि क्या इसके पास रहने के लिए कोई कमरा है, जिस पर वो औरत हाँ कह देती है और उसे रात को यहीं पर रहने देती है। अगले कुछ दिनों तक वो दादी के साथ कुछ अच्छे ताल्लुक बना लेता है, साथ ही वो जिया की तवज्जो भी हासिल कर लेता है और इसे अपने साथ गुजारे हुए वक्त की याद दिलाता है। एक दिन मिंक्यू रेस्टोरेंट पर जाता है, लेकिन तब इसे पता चलता है कि जिया वहाँ से जा चुकी है, इसलिए वो वहाँ पर हर जगह पर जिया को ढूंढने लगता है। आखिरकार वो उसे ढूंढ लेता है और इसे देखकर जिया जल्दी से नेकलेस को छुपा लेती है, लेकिन वो नेकलेस देख लेता है। ये जानकर कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसे बहुत ही बुरा फील होता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे कुछ कहता, उसकी एलर्जी दोबारा से जाहिर होने लगती है और मॉनिटर तुरंत रेंट पर पहुंच जाता है, जो कि पहले कभी रेंट पर नहीं पहुंचा था। आखिरी सीन पर वो जमीन पर गिर जाता है और इसके बचने के इम्कान काफी कम हो जाते हैं। यहाँ पर ये दिलचस्प मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट कीजिए। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।